हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज है दिन बुधवार का और 6 अगस्त हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें फटाफट। दोस्तों, आज हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है और आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 1945 को जापान के एक शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। इस हमले में लाखों लोग मारे गए और यह मानवता के लिए इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक है। अगली खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को खराब कारोबारी साझेदार बताते हुए शुल्क दरों में वृद्धि की धमकी दी है। उन्होंने भारतीय आयात पर 25% टैक्स लगाने की बात कही। भारत ने इसे अन्यायपूर्ण बताया और कारोबारी समझौते में झुकने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने रूस से भारत की ऊर्जा खरीद पर सवाल उठाए हैं। अगली खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की। हरसिल घाटी में मंगलवार को कुछ घंटों के अंतराल में 2 स्थानों पर बादल फटने के कारण दहशत का माहौल है। पहले धराली में खीरगंगा में बादल फटने से आए मलबे और पानी के सैलाब ने जनजीवन को तबाह कर दिया। उसके बाद तेलगाड़ का जलस्तर बढ़ने और मलबा आने से हरसिल हेलीपैड मलबे में दब गया। सेना कैंप में भी पानी घुस गया। वहां कैंप में 8 से 10 भारतीय सेना के जवान लापता बताए जा रहे हैं। इस घटना में अपने साथ के लोगों के लापता होने के बावजूद भारतीय सेना के जवान राहत कार्य में लगे हुए हैं। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर भेजी गई। बचाव दल ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है और होटल में फंसे कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। धराली गांव में भयानक आपदा के बाद चिकित्सा सेवाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग ने डॉक्टरों की छुट्टी रद्द करने के साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना कर दी है। आपदा में घायल लोगों को इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज दून व एम्स ऋषिकेश में बेड भी आरक्षित कर दिए गए हैं। अगली खबर, मध्य कैलिफोर्निया के जंगल में लगी भीषण आग से 800 से अधिक इमारतें खतरे में हैं। लॉस पेंडेस जंगल में भी भीषण आग लगी है और कम से कम 3 लोगों के घायल होने की खबर है। अगली खबर है, फिलीपींस के राष्ट्रपति रोमुआल्डो मार्कोस जूनियर भारत के 5 दिन के राजकीय दौरे पर है। उन्होंने मंगलवार को पीएम मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पीएम मोदी ने पहलगाम हमले की निंदा और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े रहने के लिए फिलीपींस को शुक्रिया कहा। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते साइन हुए। दोनों नेताओं ने एक डाक टिकट भी जारी किया है। अगली खबर, किर्गिस्तान में जोरदार भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर 5.5 तीव्रता रही। कोई खास नुकसान या जानमाल की अभी तक कोई खबर नहीं है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कीजी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के द्वारा संघर्ष विराम के उल्लंघन के संबंध में कुछ मीडिया और सोशल मीडिया पर रिपोर्ट आई थी। हालांकि सेना ने इसे खारिज कर दिया है। सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि नियंत्रण रेखा पर कोई संघर्ष विराम उल्लंघन नहीं हुआ है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने आरएमएल अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनकी उम्र 78 साल थी। सत्यपाल मलिक मई 2025 से दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। उनके निधन में देश में शोक की लहर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय सेना की ताकत में बड़ा इजाफा होने वाला है। स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका अब पहले से कई अधिक शक्तिशाली हो गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विकसित एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम ने हाल ही में अपना यूजर ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह जल्द ही भारतीय सेना में शामिल कर दिया जाएगा। अब तक पिनाका की मारक क्षमता 37 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर दोहरी हो चुकी है, 75 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गई है। यह क्षमता दुश्मन के ठिकानों को पहले से दोगुनी दूरी से तबाह करने में सक्षम होगी। अगली खबर है, कांग्रेस सांसद प्रियंका ने अपने भाई और नेता विपक्ष का बचाव करते हुए दो टूक कहा है कि कौन सच्चा भारतीय है यह सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सरकार से सवाल पूछना राहुल गांधी की ड्यूटी है, क्योंकि वह लोकसभा में नेता विपक्ष में है। प्रियंका गांधी का यह बयान सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें अदालत ने कहा था कि कोई भी सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कर सकता। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना करते हुए कहा था, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात नहीं कहेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करेंगे। इस नई बिल्डिंग में अब गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास, एमएसएमई, पेट्रोल मंत्रालय और कई अन्य बड़े मंत्रालयों के दफ्तर होंगे। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी वहाँ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। खबर दिल्ली से। दिल्ली के बदरपुर स्थित गौतमपुरी इलाके में अवैध शराब की तस्करी पर कार्रवाई करने गई स्पेशल स्टाफ की टीम पर शराब माफिया और उनके समर्थकों ने हमला कर दिया। इस हमले में कांस्टेबल घायल हो गए, उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली खबर यूपी के कौशाम्बी जिले से। तो यूपी के कौशाम्बी जिले के एक स्कूल में पढ़ने वाले छात्राओं ने हेडमास्टर पर अश्लील वीडियो दिखाने और छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया और हेडमास्टर की पिटाई कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हीरावाली गांव में एक छत पर ड्रोन गिरने की सूचना से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में पता चला कि वह कोई संदिग्ध ड्रोन नहीं बल्कि खिलौना हेलीकॉप्टर था। वहीं पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले आकाश और सैफुल्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि अब बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में चल रहे धर्मांतरण के बड़े खेल में अब नया खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों का कहना है कि छांगुर उर्फ जमालुद्दीन, नीतू उर्फ नसरीन और नवीन सिर्फ मोहरे हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ। 15 अगस्त से पहले अब नई चीज़ को लेकर यूपी में मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं। दरअसल बीजेपी ने पहले से तिरंगा यात्रा का ऐलान कर रखा है। शहरों और गलियों में घूमकर तिरंगा के माध्यम से फौज की पराक्रम गाथा सुनाने का भी इरादा है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब इस पर सवाल खड़े कर रही है। खबर उत्तर प्रदेश से। प्रयागराज में बाढ़ पर अखिलेश यादव के तंज तीर्थराज क्यों डूब रहा है इस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भड़क उठे। कौशाम्बी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अखिलेश को दूध पीता हुआ बच्चा बताया और कहा कि बयानबाजी से सेवा नहीं होती। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, सरकार ने हर जरूरी इंतजाम किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश से एक और खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों में खतरनाक और जर्जर हो चुके स्कूल भवनों को चिन्हित कर उन्हें तुरंत गिराने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है। और उत्तर प्रदेश गाजीपुर में गंगा नदी 64.6 मीटर के जल स्तर पर पहुंच गई है, जो खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है। 5 तहसीलों के 116 गांव प्रभावित हुए हैं। 20 गांव की करीब 5 से 5500 आबादी पर असर पड़ रहा है। डीएम ने राहत कार्य शुरू करवा दिए हैं। नावों से आवाजाही हो रही है और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी जा रही है। दोस्तों अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में आनंदचा शिक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को त्योहारों के अवसर पर आवश्यक वस्तुएं मात्र 100 रुपये में उपलब्ध कराई जाती थी। इसमें 1 किलो चीनी, 1 किलो सूजी, 1 किलो चना दाल, 1 लीटर पाम ऑयल उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन इस वर्ष यह राशन किट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। अगली खबर पंजाब से। पंजाब में लैंड पुलिस पॉलिसी को लेकर विरोध लगातार जारी है। एक तरफ जहां किसान संगठन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुखबीर बादल की अगुवाई में अकाली दल अलग अलग शहरों में लगातार प्रदर्शन कर रहा है। इस बीच मोगा के पूर्व जिला प्रधान और जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के एक पूर्व सैन्यकर्मी ने अपनी जीवित पत्नी का अंतिम संस्कार कर सनसनी फैला दी। पत्नी के छोड़कर चले जाने के आहत पति ने उसकी तस्वीर जलाकर पिंडदान और यज्ञ किया। मामला प्रेम विवाह के बाद बिगड़े संबंधों का है दोस्तों। और बंगाल में बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेना की तस्करी करने वाले 2 शख्सों को दबोचा है। तस्कर चप्पल में सोना छुपाकर ले जा रहे थे। जब्त सोने का कुल वजन 1 किलोग्राम से ज़्यादा है, जिसकी कीमत 1,05,75,000 रुपये आंकी गई है। चलिए तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में शुभेंदु अधिकारी के दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन हुआ। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। पुलिस अधीक्षक से मिलने जा रहे शुभेंदु अधिकारी के काफिले को रोका गया। इस दौरान भाजपा और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। शुभेंदु अधिकारी के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और उन पर पत्थर भी फेंके गए।
धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी खबरें देखने के लिए समय निकाला। इसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए दोस्तों, ताकि हर ताज़ा खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए